Good morning to all students. Today is day 8 and lesson number 8. Today we will learn our leaders. Leader means नेता, नेता, सरदार भी बोल सकते हैं या मार्गदर्शक. ओके, लीडर मीन्स नेता. Students, open the GK textbook and page number 8. I will read here. जिसे हमारे इंडिया में बहुत सारे लीडर जो पहले आ चुके हैं, उसमें से बहुत लोग की बहुत से की डेथ हो गई है, बहुत से लोग है बट वो जिन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी है, या बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है. मीन्स पहले ग्रैंडफादर थे, फिर फादर, फिर सन, डॉटर, मतलब पहले से ही उनके यहाँ कोई ना कोई, जैसे अभी ले लो अपने ये गांधी जी के परिवार से देखो, अभी भी उनके परिवार से कोई ना कोई है. अभी कौन है? राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी, ये सब गांधी परिवार है. ये चलकर जो है पॉलिटिक्स का जो करियर है वो चलते आ रहा है. समझ में आ रहा? सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन है कि जितने भी ग्रेट लीडर्स है, जितने भी ग्रेट नेता आए या है, सो उन्होंने अपना एक रोल प्ले किया है. जैसे एक हमारा जो लीडर होता है, सो वो हमको क्या करता है, वो हमको जो है हर तरह से वो हमको सपोर्ट करता है. जिसे पहले हमारे इंडिया को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया, आपने सुना होगा. फिर उसके बाद ब्रिटिश लोग आए, वो धोखे से हमारे देश में घुसे, वो बोले कि हमको बिजनेस वगैरह करना है, ये करना है, वो करना है. देन फिर उसके बाद क्या करने लगे, वो बोलने लगे कि ये कंट्री हमारा है, ऐसा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फिर बहुत सारे लीडर्स, उसमें हर रिलीजन के लोग, धर्म के लोग जो है इंक्लूड थे, लाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी. सो इन्होंने आपस में मिलजुल कर क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ उनसे फाइटिंग की, उनसे लड़ाई की. फिर वो बहुत सालों तक ये चलती रही. फिर जो है उसमें बहुत सारे लीडर्स वगैरह आए जिन्होंने अपना मेन रोल प्ले किया. सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन है वो इसी के ऊपर बेस है. आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक ओपन रखनी है. ओके, आई विल रीड हियर. सो लेट्स सी. Identify the people who made India a great country. Identify the people who made India great country means आपको आइडेंटिफाई करना है जिन्होंने इंडिया को क्या बनाया है, ग्रेट बनाया है. ओके, सो लुक एट द फर्स्ट पिक्चर. दिस ग्रेट इंडियन पर्सनालिटी रियल नेम वाज नरेंद्रनाथ दत्ता. ये जो पर्सन है, इनका जो क्या नाम था, नरेंद्रनाथ दत्ता. ओके, और एक ग्रेट इंडियन थे, और इनका रियल नाम था जो था वो नरेंद्रनाथ दत्ता, जिनको हम क्या नाम से जाने जाते, पहचानते हुए, स्वामी विवेकानंद. ओके, सेकेंड है, दिस ग्रेट टीचर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री. His birthday is celebrated as Teachers Day. अभी गया है ना 5th सितंबर. 5th सितंबर को जो हमने टीचर्स डे सेलिब्रेट करते, सो वो किसको डेडिकेट किया जाता है, वो है डॉक्टर एस राधा कृष्णन. दिख रहा है, ये डॉक्टर राधा कृष्णन दिख रहा है. यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर आपकी जो टेक्स्ट बुक दी है, यहाँ पर भी नेम्स दिए गए, यहाँ पर हेल्प बॉक्स है ना. सो उसका आंसर क्या है, डॉक्टर एस राधा कृष्णन जो थे, उनको ये इसी डेज को हम क्या करते हैं, इनके नाम से जो है टीचर्स डे सेलिब्रेट हम करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, जब भी 5th सितंबर गया ना, सो देन ही वॉज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ये इंडिया के सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ रह चुके. फर्स्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू, सेकेंड लाल बहादुर शास्त्री.
ही गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान। इन्होंने एक नारा लगाया था, वो था जय जवान जय किसान, और वो हमारे इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ओके सो स्टूडेंट्स, हमारे इंडिया की लेडी जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी जिसका नाम क्या था, इंदिरा गांधी। ओके, इंदिरा गांधी जो थी वो हमारी इंडिया की अभी फर्स्ट, और उसके बाद अभी तक एक भी जो लेडीज में इंडिया की प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी है, और वो फर्स्ट लेडी थी जिसका नाम था इंदिरा गांधी। ओके सो अभी क्या बोल रहा है, ही वॉज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो कौन है, लाल बहादुर शास्त्री। ओके, ही गिव द स्लोगन, उन्होंने एक जो है नारा दिया लगाया था, वो क्या था, जय जवान एंड जय किसान। देन उसके बाद आता है, दिस ग्रेट पोइट एंड फ्रीडम फाइटर वॉज नाउन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ये एक ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर थी। फ्रीडम फाइटर किसको बोलते हैं, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना लहू बहाया है, अपनी सब कुछ दान कर दिया था, सब कुछ लगा दिया था फ्रीडम आज़ादी के लिए। ओके, वो थी सरोजिनी नायडू। ओके, देन उसके बाद आता है, ही वॉज पॉपुलरली नाउन एज नेताजी, जिनको हम प्यार से नेताजी बुलाते हैं। ही गेव द स्लोगन दिल्ली चलो, उन्होंने एक नारा लगाया था वो था दिल्ली चलो। वो कौन है, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये आपने बहुत बार सुना होगा, तो वो इन्हीं का है। वो समझ में आया स्लोगन, और ये भी है दिल्ली चलो, ये भी फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। ठीक है, और इन्होंने भी बहुत कुछ देश की आज़ादी के लिए इन्होंने भी बहुत सी कुर्बानियाँ दी है। ओके, देन उसके बाद आता है, ही वॉज नाउन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जो थे, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है कि जब ये गृह मंत्री और जब सीएम थे, उस टाइम में हर स्टेट में एक तूफान सा आ गया था। मीन्स सब जो है लोग, जो पॉलिटिशियन लोग थे वो बिखर गए थे। सो उनको सबको मतलब एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, एक पटरी पे लाने के लिए इनका सबसे बड़ा रोल था। इसीलिए उनको एक टाइटल दिया गया है जो है वो आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन तो आपको पता है फौलाद लोहा जिसको हम बोलते हैं, मैन ऑफ इंडिया मतलब उन बहुत सारे जो मुसीबत आई है उन्होंने डट कर मुकाबला किया और सबको एकजुट रखा, किसी को बिखरने नहीं दिया, किसी को एक दूसरे के अपोज में नहीं जाने दिया। सो इसीलिए उनको ये टाइटल दिया गया आयरन मैन ऑफ इंडिया। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नाउ मोर, सुभाष चंद्र बोस वॉज वन ऑफ द ग्रेट लीडर्स ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस इंडिया के ग्रेट लीडर थे। ओके, मतलब बहुत सारे लीडरों में से ये भी एक ग्रेट लीडर थे। ही टुक चार्ज ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, उन्होंने चार्ज लिया था। कौन सा चार्ज लिया था? इंडियन नेशनल आर्मी का चार्ज लिया था, टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर। और किसके लिए लिया था? उन्होंने ब्रिटिश के के खिलाफ उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी में का उन्होंने चार्ज लिया था। ओके, उनको उसका हेड बनाया गया था। और फिर उन्होंने वो जो एक स्लोगन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ओके दिल्ली चलो। सो उन्होंने बहुत सारी जो है कुर्बानी दी है देश की आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस ने, और बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स आए उसको फेस किया। आज जो हम इतनी जो सेफली आज देखो हमको हर चीज़ का राइट से, हम जो है हमारी मर्जी से इंडिया के अंदर कोई भी जगह पे हम घूमने जा सकते हैं, हमको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। हम जो है एक दूसरे के फेस्टिवल में जा सकते हैं, एक दूसरे का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं, एक दूसरे के सुख में दूध में हम जा सकते हैं। ओके, और हम एक दूसरे स्टेट में जाके रह सकते हैं, एक दूसरी स्टेट में जाके हम जो है काम कर सकते हैं। मीन्स ये सब जो हुआ है ये ब्रिटिश के टाइम नहीं था। ब्रिटिश ने क्या किया था, इंडिया जो थी हमारी कंट्री को उन्होंने गुलाम बना के रख दिया था। मतलब हम पर वो लोग राज करते थे।
ओके। और वो हमसे जो है ना काम लेते थे, मतलब हमारा देश और हमको यहाँ पे गुलाम बना के रखा गया था। सो ये चीज़ हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उनको वो चीज़ पसंद नहीं आई कि तो इसीलिए उन्होंने बहुत से लोगों को लेके उन्होंने एक जंग छेड़ी थी और फिर वो बहुत सालों तक चलती रही। फिर जो है ब्रिटिश को एक टाइम आया कि फिर उनको यहाँ से मजबूर होके ये देश छोड़ के जाना पड़ा। तो बहुत से लोग हैं जिसमें हर रिलीजन के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, हर धर्म के लोगों ने देश को बचाने के लिए अंग्रेज़ों को यहाँ से मार भगाने के लिए उन्होंने सब ने अपना क्या किया है, कुर्बानी दी है, बलिदान दिया है। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन था वो और लीडर्स के ऊपर बेस्ड था। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए आज आई होप कि आपको बेटर अंडरस्टैंड हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।